भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। कहते महाराज जब बहुत जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं। क्या होते हैं? भाग्य उदय। और भाग्य उदय सिर्फ दो चीज से ही होते हैं। ये तो ठाकुर जी कृपा कर दे तो भाग्य उदय होंगे, या फिर मेरे माता पिता हम पर कृपा कर दे तब ही भाग्य उदय होंगे। बोलना पड़ेगा। तो यह भाग्य उदय जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के, जब हमारे पाप कट जाते हैं, पाप कटने के बाद हमारे माता पिता कुछ ऐसा पुण्य करते हैं और उनका पुण्य की जब वो कृपा करते हैं हम पर, उनका आशीर्वाद हमें फलता है, तब आप और हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। आज आप और हम सोच रहे हम बहुत बड़े कथावाचक हो गए। अरे दुनिया तो हमें जय जयकार कर रही है। सच्चाई बता दूं, अभी तो जिंदगी स्टार्ट नहीं हुई हमारी। ये जो सब यहाँ देन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता का आशीर्वाद है। ये सब उनकी कृपा है। आज आप इतने संपन्न अपने आप को समझ रहे हो, सोच रहे हो हम इतनी बड़ी कथा करवा रहे हैं। हाँ, परिश्रम आपका है, लेकिन कृपा आशीर्वाद तो माता पिता का ही है। और उन्हीं माता पिता को अगर हम ना पूछें तो बताए कैसा धिक्कार है हम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब जन्म जन्मांतरों के हमारे पाप कट जाते तब हमें भागवत जी मिलती है। और एक बात बताइए, चलो भागवत जी के लिए तो हमारे पाप कटे तब मिली, लेकिन जो मैया 9 महीने हमें गर्भ में पाल करके और 3 साल 5 साल तक हमारा इतना मलमूत्र का सफाई करती है, तो उसका क्या होता होगा? उसके लिए क्या किया हमने? बोले कुछ नहीं, कर्जदार रहोगे तुम उसका। क्या? कर्जदार रहोगे उस माँ का। आज संसार में कुछ भी कार्य करते हैं तो बदला चुकाना पड़ता है उसका। कोई भी कार्य करोगे तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा। लेकिन जिस माँ ने हमारी इतनी सेवा करी, जो बाप धूप में तपते धूप में काम करता रहा, लड़ता रहा, उसके बाद हमारी शौक मौज पूरी करी, उस माता पिता के लिए क्या किया हमने? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब जन्म जन्मांतरों के हमारे पाप कटते हैं तब भागवत जी मिलती है माता पिता के आशीर्वाद से। यदि उसके बाद भी अगर माता पिता को कुछ ना कर पाए तो फिर मनुष्य योनि दुर्लभ हो जाती है। बोलना पड़ेगा, फिर सहजता से मनुष्य योनि नहीं मिलती है। आज बिहारी जी की असीम अनुकंपा हम सब पर। आज का समाज, आज का युग, आज की दुनिया, जहाँ 2 भाई भाई आपस में नहीं बनती, जहाँ पति पत्नी 12 घंटे बाद मिलने के बाद भी एक साथ में भोजन नहीं करते, जहाँ घर में 4 सदस्य हैं वो भी एक थाली में भोजन नहीं करते, एक साथ बैठ करके 5 मिनट का समय नहीं देते, वही यहाँ 3 घंटे 4 घंटे के पांडाल के नीचे सब के सब कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है बिहारी जी की? यही सबसे बड़ी कृपा बिहारी जी की। श्रीमद् भागवत आप और हम श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा देखिए, हम एक बात आपको पहले ही बता दें, शायद सब लोग हमें जानते ही होंगे, और जो ना भी जानता हो तो इस बार जान लोगे। बोलना पड़ेगा। यहां यदि समय व्यतीत करना है तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाना है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की मिटे कोटि अपराध। साधु की संगत करने से, अगर एक क्षण के लिए भी अगर हमने किसी साधु की, किसी संत की अगर संगति कर ली और उन्होंने 1 मिनट में यदि हमें कोई ऐसा ज्ञान दे दिया कि हमारे कोटि जन्म के अपराध मिट जाता है उससे। आप और हम सब कार्य निवृत्त करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके यदि 3 घंटा कथा में दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाना है। श्रीमद् भागवत
श्री का मतलब होता है राधा रानी, श्री का मतलब होता है किशोरी जी, श्री का मतलब होता है पैसा लक्ष्मी वही, और श्री का मतलब होता है हमारी माता जी, हमारी श्रीमती जी। हमारी बहू भी तो श्रीमती है। हमारे घर में अगर पुत्री की प्राप्ति होती है तो वो भी श्री है। जब हमारी बिटिया होती किसी घर, लोग क्या कहते हैं, ओ बधाई हो, लक्ष्मी आई है घर में, बोलना पड़ेगा। जब किसी से कोई आता है और बोलता है और भाई साहब कैसे हो, बोले ठीक है, आपकी श्रीमती जी कैसी है, क्या नाम देते हैं, श्रीमती जी। श्री, श्रीमद् भागवत जी का प्रथम नाम, प्रथम शब्द श्री। मद भागवत बात की बात है, लेकिन श्री श्रयति आश्रयति आशा श्री, जो अपने आश्रित जनों को आश्रय दे वो श्री। लेकिन एक श्री हमारे घर में भी तो, जिस श्री ने हमें जन्म दिया है, सब कर में सुबह शाम रात दिन दौड़ा भागे कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे घर में श्री है, उस श्री को नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर कहां से पैसा आएगा। सबसे बड़ी श्री कौन, हमारी माता श्री। कौन सबसे बड़ी श्री, तो माता श्री है। उसके बाद जो तुम्हारी श्रीमती जी है। बाहर की भागा दौड़ ठीक है, उसकी कमाई ठीक है, लेकिन सबसे पहले श्री माता श्री को पूछना बहुत